हेलो डियर एस्पिरेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज आप गल करांगे इंग्लिश दी। क्यों? बिकॉज इट इज वर्ल्ड इंग्लिश डे टुडे। आज 23 अप्रैल है। सो आज दे दिन इंग्लिश दे महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर दा बर्थ होया सी। सो विलियम शेक्सपियर दी गल आपां अगली वीडियोज़ विच करांगे। सो इदां दियां जे फ्रूटफुल ते इनफॉर्मेटिव चीज़ां तुसीं सीखना चाहुंदे हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो तुसीं मेरे यूट्यूब चैनल दे उत्ते जाके सबसक्राइब कर सकते हो और बैल आइकन नूं दबा सकते हो ताकि तुहानूं अच्छी इनफॉर्मेशनस ईजिली मिलदियां रहें। सो चलो अज दी गल शुरू करिए आपां इंग्लिश। की तुहानूं पता है कि इंग्लिश दा बर्थ किद्दां होया और साडे तक इंग्लिश किद्दां पहुंची? जिहड़े चेंजेस होए ने इंग्लिश दे विच वो किद्दां होए, की है हिस्टरी, कौन लैके आया इंग्लिश नूं साडे तक? नहीं पता? चलो आज की वीडियो तुहानूं बहुत हेल्प करेगी। सो जे आपां पुराने एंशियंट हिस्टरी दे वर्के फरोलीए तो सानूं ये पता लगदा कि बिफोर 500 AD इंग्लैंड दे जिहड़ा ब्रिटेन है, ब्रिटेन दे उत्ते रोमन साम्राज दा जिहड़ा सीगा अधिकार सीगा और उन्हां दी होई सारी पैटर्नेज सी। सो अराउंड 405 AD तो लैके 5th सेंचुरी तक इंग्लैंड दे उत्ते कुछ ट्राइब्स ने हमला किया जिहड़ियां जर्मन तो आईयां सीगियां। सो ट्राइब्स का नाम की सीगा? ज्यूट्स, सैक्सन्स एंड एंगल्स। होर भी ट्राइब्स सीगियां छोटी छोटियां जिन्हां दा नाम नहीं लिखिया। सो ये सीगियां मेन ट्राइब्स। इन्हां ने हमला किया ब्रिटेन के उत्ते ताकि ये अपना होल्ड बना सकन उत्थे, क्योंकि उदों रोमन सभ्यता जिहड़ी सीगी वो निवाण वाल जा रही सी, पतन वाल जा रही सी। सो इस करके हौली 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 जो संघर्ष होया तो आ दो जिहड़ियां सीगियां एंगल्स एंड सैक्सन्स इन्हां दा होल्ड बन गया ब्रिटेन के उत्ते। और ये कहा जाता है कि 450 AD तो लैके 1060 तक AD तक जिहड़ा सीगा इन्हां दोनों का ही आपस विच संघर्ष चलता रहा और इस पीरियड नूं की कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। सो इस दी गल अगली वीडियोज़ करांगे। हुण आपां गल करदे हां इन्हां दी कि इन्हां दे विचों भी फिर जिहड़े एंगल्स लोकी सीगे इन्हां दा ब्रिटेन दे विच जिहड़ा सीगा पक्के तौर ते उत्ते अधिकार हो गया और बाकी दे सारे जिहड़े सीगे जूट्स एंड सैक्सन्स एंड अदर्स सारे हौली हौली इन्हां ने खदेड़ते। सो एंगल्स जिहड़े सीगे लोकी पक्के तौर ते ब्रिटेन च बस गए और इन्हां दे इत्थे रहण करके जिहड़ी इन्हां दी जिहड़ी लैंग्वेज सीगी वेस्टर्न लैंग्वेज जिहड़ी सीगी इन्हां दी जिहदा नाम सीगा इंग्लिश, ये इत्थे बोली जान लग पई और साउदर्न पार्ट दे विच इंग्लैंड दे विच ये प्योरली बोली जान लग पई। हौली हौली सारे इंग्लैंड दे बोली जान लग पई और धीरे धीरे सो ब्रिटेन जिहड़ी सीगी ब्रिटेन इहदी भाषा बन गई इंग्लिश और पहला इत्थे रोमन लैंग्वेज बोली जाती हुंदी सी। सो इंग्लिश भाषा बन गई और ये ब्रिटेन का नाम की चेंज होकर बन गया इंग्लैंड। की बन गया? इंग्लैंड, लैंड ऑफ इंग्लिश या लैंड ऑफ एंग्लिश। सो कल्ले ब्रिटेन की जब गल करिए 400 मिलियन लोग जिहड़े हैगे ने ब्रिटेन दे विच इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। मीन 40 करोड़ लोग कल्ले इंग्लिश ब्रिटेन च बोलते हैं और 700 मिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश इन द नेटिव countries. So English is the third most spoken language in the world and सब तो वध बोली जाने वाली भाषा जिहड़ी हैगी वो हैगी चाइनीज़, दूसरे नंबर ते आउंदी है स्पैनिश, तीसरे ते आउंदी है इंग्लिश लैंग्वेज। की तुहानूं इस गल दा पता है कि 67 कंट्रीज जिहड़ियां हैगियां ने अराउंड द वर्ल्ड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंग्लिश लैंग्वेज जिहड़ी हैगी है एज ऑफिशियल लैंग्वेज वरती जाती है और ਵੱਡੀਆਂ
international bodies like UNO, NASA, UNICEF, International Court of Justice, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ WTO, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲੋਫੋਨਸ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਗਲੋਫੋਨਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਐਂਗਲੋਫੋਨਸ। ਹੈਲੋ ਐਂਗਲੋਫੋਨਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ 9th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਗ ਅਲਫਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਅਲਫਰਡ ਨੇ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਿਓਵੁਲਫ। ਇਸ ਦੇ ਆਥਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਿਓਵੁਲਫ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਪਿਕ ਸੀਗੀ, ਹੀਰੋਇਕ ਐਪਿਕ, ਜਿਸ ਬਿਓਵੁਲਫ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋਫਰੀ ਚੌਸਰ। ਪੋਇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਡਮੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ, ਕੇਡਮੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੋਫਰੀ ਚੌਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਖੰਨਾ, ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਫਰੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁਲੋਟੀ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ।